अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम जा रहे हैं जबर टॉप, जो कि कोहाट से तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के फासले पे है। ये आज हम खड़े हैं भी हंगू चौक पे, और ये तैयारी हो रही है। यहाँ के चौक में मशहूर छोले चाट है, यहाँ पे वो एंजॉय कर रहे हैं। और फिर यहाँ से हमने निकलना है जबर टॉप, जो कि रास्ते में जो जो इलाके आएंगे वो आपको बताते जाएंगे, क्योंकि अभी फर्स्ट स्नोफॉल फॉल हुई है उसमें जबर टॉप पे। ये है अमरूद कोहाट के, बेहतरीन अमरूद, स्पेशलिटी है, बेहतरीन चीज़ है, बहुत ही मीठे होते हैं। कोहाट जब भी आएँ तो अमरूद ज़रूर खाएँ। ये नसरत खेल का इलाका है और यहाँ के तो मशहूर है अमरूद। और ये हम रास्ते में रुके हैं, अमरूद हमने खाई हैं, लिए हैं और साथ में गाड़ी में भी लेके जा रहे हैं और बहुत ही मीठे हैं। तो जब भी आए कोहाट, तो कोहाट में अगर आपने और कुछ करना हो या ना हो, लेकिन आपने यहाँ के अमरूद ज़रूर खाने हैं। तो ये हमने यहाँ से अमरूद ले लिए हैं, अभी हम खा रहे हैं। हाजी साहब को भी दे दिए हैं। ये है सादुल्ला हाजी साहब, ये कासिम भाई, और ये है काशिफ भाई, और ये पीछे जो है हबीब शाह। आज छुट्टी का दिन है, प्रोग्राम बनाया है बाहर जाने का, तो चलते हैं। रास्ते में आपको हम बताते जाएंगे। ये जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है, ये है शेरकोट का इलाका, इमाम बारगाह है अहले तशरीह का, और ये सारा एरिया अहले तशरीह का है। और अभी हम पहुंच रहे हैं कच्चा पक्का। ये कच्चा पक्का चौक है, और यहाँ से ये सामने जो रोड जा रहा है, ये अंगूर डल बड़ा चिनार की तरफ जा रहा है, और यहाँ से हमने राइट टर्न ले लेना है। और ये कच्चा पक्का का छोटा सा बाज़ार है, बहुत ही ज़बरदस्त है। हर चीज़ यहाँ मिल जाती है, क्योंकि ये आखिरी बाज़ार है तकरीबन। तो यहाँ से जो भी आपने चीज़ें लेनी हो, यहाँ से आपने पूरी कर लेनी है। हमने फ़िश भी ली है, और रास्ते में हमने वो चिकन भी लिया था। तो ये रोड आप देखें गीले हैं, अभी भी तो बारिश हुई है। वो सामने जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं, इस पर भी विंटर में स्नो हो जाती है। तो ये हम जा रहे हैं। ये कोहाट का बेहतरीन इलाका है। ये है, हम अब मिठा खान पहुंचे हैं, और ये मिठा खान का इलाका है, और यहाँ पे शिकार अलाउड है, लेकिन एक एरिया में मखसूस एरिया दिया गया है। यहाँ पे लोग खरगोश का शिकार करते हैं। और ये जो रोड जाता है, ये नीरदीप चेना, जिसको गछई मरई चेना भी कहते हैं, चश्मा है यहाँ पे। तो ये अब हम पहुंचे हैं, ये एक छोटा सा चौक सा है, जो वो सामने एक पंप है, तो पंप के राइट साइड पे पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के राइट साइड पे ये जेड़ा की तरफ इलाका जाता है, जहाँ पानी बहता है। बेहतरीन इलाका है, टूरिस्ट प्लेस है, अक्सर लोग वही जाते हैं। लेकिन हमारा प्लान है लेफ़्ट साइड पे जाने का, क्योंकि हमने कलाया डिस्ट्रिक्ट ओरकजई जाना है, और जबर टॉप है क्योंकि वहाँ पे स्नोफॉल हुई है, तो वो एंजॉय करने हमारा प्लान है। तो चलते हैं, रास्ते में आपको एरियाज दिखाते हैं। ये सामने बहुत दूर है, नज़र आ रहा होगा तो कैसा, ये चेक पोस्ट है, चेक पोस्ट है, लास्ट चेक पोस्ट है। तो यहाँ पे आपसे पूरी इंफॉर्मेशन लेते हैं, आपकी चेकिंग होती है, कार्ड लिए जाते हैं, ताकि उनको पता हो कि आगे आप निकल रहे हैं। तो इससे आगे फिर औरकज़ई का एरिया स्टार्ट हो जाता है, तो इसकी लास्ट चेक पोस्ट।
यहाँ से जबर टॉप 30 किलोमीटर पे है और उसके बाद आगे 10 किलोमीटर पे कलाया है। और रोड इनके जैसी ही आप डिस्ट्रिक्ट औरकज़ई में इंटर होते हैं, इनके रोड बेहतरीन है। आप देख रहे हैं कारपेटेड रोड है और ट्रैवल करने में भी आसानी है और लॉ एंड ऑर्डर का कोई इशू यहाँ पे नहीं है। तो हम तो वो करेंगे, लोगों को सजेस्ट करेंगे जो नॉर्दर्न एरियाज जाते हैं तो आप कोहाट के एरियाज़ में भी आएँ और उम्मीद है आपको ये एरिया पसंद आएँगे। लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं, सामान, खाने-पीने की चीज़ें सब कुछ मिल जाती है। वन डे ट्रिप बनाए, वन डे ट्रिप के लिए बेहतरीन जगह है, यानी कि सुबह आप निकलें और शाम को वापसी करें तो बेहतरीन है। नाइट के लिए कोई ऐसी जगह भी फ़िलहाल नहीं है कि जहाँ पे बंदा रुके, नाइट करे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट इस पे काम कर रहा है और इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ पे होटल्स और पिकनिक स्पॉट्स इंशाल्लाह बन जाएँगे। तो ये हम पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट, तकरीबन जबर टॉप के करीब है, कुछ किलोमीटर के फासले पे हैं। आप स्नो देख रहे हैं। ये कल स्नोफॉल हुआ है यहाँ पे और लोग एंजॉय करने आए हुए हैं बाइकों पे। और कि अक्सर लोग पहाड़ से आते हैं, जो लेफ्ट साइड पे आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं, सारे स्नो ही स्नो है इधर। और ये कल हुई है तो आज हमने प्लान बनाया था, तो अभी धूप तेज़ निकली हुई है तो इसलिए स्नो जो है सारी तकरीबन मेल्ट हो गई है। लास्ट ईयर की मैंने वीडियोस तो नहीं बनाई थी, लेकिन मैंने पिक्चर्स शेयर किए थे। तो लास्ट ईयर इन्हीं दिनों में हम यहाँ आए थे तो बहुत हैवी स्नोफॉल हुआ था, जिसमें हमारी गाड़ी भी फंस गई थी। और फिर हम आगे नहीं गए, वहाँ से वापस हो गए थे। तो ये हम जबर टॉप पहुँच गए हैं और आगे फैमिलीज आई हुई हैं। यानी कि मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि बहुत ही सेफ एरिया है, फैमिली के साथ कोई इशू नहीं। तो ये हम जबर टॉप पे पहुँच गए हैं और ट्रैवल हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आगे जाएं, क्योंकि अभी अगर हम आगे जाएंगे ज़्यादा गाड़ी में तो नीचे तो उतर सकते हैं, लेकिन फिर वापसी में गाड़ी को इशू होगा। तो जो भी दोस्त आएँ स्नोफॉल के लिए तो अपने टायरों पे चेन लगा के आया करें, ताकि उनको ऐसा कोई इशू ना हो। लेकिन लोग आए हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं मौसम को, स्नोफॉल को। तकरीबन 2 घंटे में आप इधर पहुंच जाते हैं। जो हम कोहाट के हंगू के लोग हैं, ये जब हम मरी जाते हैं तो बहुत दूर पड़ता है हमें, नारान का गान बहुत दूर पड़ता है। तो स्नो की स्नो इंजॉय जाती है और टूर का टूर हो जाता है। स्नोफॉल इस एरिया में बहुत ज़्यादा होती है। इससे ही जब हम अंगू की तरफ जाते हैं तो एक समाना टॉप है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा स्नो होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब स्नोफॉल होगी तो हम इंशाल्लाह आपको समाना भी लेके जाएंगे। मेरे फेसबुक चैनल पे समाना की एक पुरानी वीडियो पड़ी हुई है 2 साल पहले, जो आप गए थे तो काफ़ी स्नोफॉल हुआ था, जिसमें लाइव स्नोफॉल भी हमने दिखाया था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब हम यहाँ पे आएंगे तो लाइव स्नोफॉल भी आपको दिखाएंगे। और फ़िलहाल क्योंकि ये इतना ही है, आगे फिर ये देखें जो मैंने वो जो चेन का बताया आपको, टायरों पे चेन लगाया करें। ये इशू आता है, हमारी भी गाड़ी फंस गई थी, तो ये तो भाई दोस्त थे हमारे साथ में, तो हमने कोशिश की है गाड़ी निकालने की। तो काफ़ी मुश्किल के साथ हमने गाड़ी को धक्के लगा के वापस ऊपर जबर टॉप पे लेके गए हैं, क्योंकि अगर हम और नीचे जाते तो शायद और गाड़ी फंस जाती, फिर हमें ऊपर आने का रास्ता ना होता।
ये मुकामी लोग धूप के लिए बैठे हुए हैं क्योंकि कुछ दिन बाद धूप निकली है, बहुत तेज़ है, तो यहाँ पे लोग एंजॉय कर रहे हैं धूप का। और ये अनफॉर्चुनेटली आपको एक एक्सीडेंट भी दिखा देते हैं जो नहीं दिखाना चाहिए, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि भाई जब भी आप स्नोफॉल में आएँ तो गाड़ी को टायर पे चेन लगाया करें। ये कल थोड़ा सा एक एक्सीडेंट हुआ है, तो अल्लाह का करम है कि सब सेफ है, सिर्फ गाड़ी थोड़ी सी ख़राब हुई है। तो ये आपको सामने नीचे पहाड़ नज़र आ रहे थे, ये भी ऊपर से हम थोड़े से नीचे आए हैं क्योंकि वहाँ पे पकाने का कोई तरकीब नहीं बन रहा था, तो वहाँ से नीचे आके तेज़ धूप में बैठ के और ये हम एक बारबेक्यू का सिस्टम कर रहे हैं। तो हाजी साहब बैठे हुए हैं, हाथ गर्म कर रहे हैं, जिससे ठंड में कोयला हो और बारबेक्यू चिकन हो, अच्छा बारबेक्यू लगता है। काशिफ और हाजी सका साहब और अबीब शाबी भाई ये काशिफ अजी फिश बना वही रहे हैं, फ्राई फिश कही ले फ्राई गया था। कर रहे हैं। और कासिम भाई जो वीडियो बना रहे हैं, कासिम भाई हैं। और हाजी साहब अपनी पूरी मेहनत से हाउस के लिए, कोयले के लिए कोशिश कर रहे हैं कि कोयला कहीं ख़राब ना हो, बंद ना हो, और आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों आज का ये पूरा टूर प्रोग्राम हमने आपको सिर्फ इसलिए दिखाना चाहा क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि औरकज़ई डिस्ट्रिक्ट को प्रमोट करूँ, टूरिज़्म को प्रमोट करूँ। और ताकि लोगों के जो कॉन्सेप्ट बने हुए हैं कि यार ये जो एरियाज़ है वो सेफ नहीं है, लेकिन अल्लाह का करम है कि सारी एरियाज़ में कोई लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं है। और तो ये प्रोग्राम हमने इसलिए बनाया है, वीडियो बनाने की ज़रूरत यही थी कि ताकि लोगों को पता चले कि आप आ सकते हैं, इनके रोड भी अच्छे हैं और ऐसा कोई इशू नहीं है। तो आज तक के लिए बस इतना ही। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।